नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। श्रावण मास का यह सुंदर सा पर्व आपके समक्ष चल रहा है और धीरे धीरे मास बीतता जा रहा है। बड़ा शुभदायक समय, हर प्रकार से सुख और समृद्धि कारक है। आइए इस मास के अंतर्गत जो तीज तिथियां आती हैं उनके विषय में वार्तालाप करें और साथ ही साथ साप्ताहिक फलादेश के विषय में वार्तालाप करें। साप्ताहिक फलादेश 12 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त के मध्य। उससे पहले 12 तारीख को सप्तमी और बुध जो है पश्चिम में अस्त हो जाएगा और 12 तारीख को ही स्वाति नक्षत्र है। इस नक्षत्र के अंतर्गत बालक बालिकाओं का जन्म जिनका होता है तुला राशि के साथ में बड़ा शुभदायक रहता है। 13 तारीख को अष्टमी मंगलवार, विशाखा नक्षत्र है, शुभदायक है, आनंद की प्रतिकारक है। 14 तारीख को जो है नवमी तिथि अनुराधा नक्षत्र है और 14 तारीख को ही सर्वार्थ सिद्धि योग है। गंडमूल इसमें लग जाता है। गंडमूल 12:13 से शुरू होकर के और अगले दिन तक रहता है, क्योंकि 14 तारीख को जो है नवमी है, बुधवार है और अनुराधा नक्षत्र के साथ साथ में अनुराधा नक्षत्र प्रातःकाल 12 बजे तक है। उसके बाद जो है ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतिभाव आ जाता है जो कि गंडमूल में आता है। 10वीं तिथि वीरवार 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस भी है और यह पर्व जो है बहुत उत्तम है। अनेक प्रकार से सफलता योग्य शुभदायक भारतवर्ष को प्राप्त होवे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 15 अगस्त का यह भाव बड़ा लाभकारी है। इसी दिन जो है ज्येष्ठा नक्षत्र है, गंडमूल है और 16 तारीख को जो है एकादशी है, शुक्रवार एकादशी। इस दिन भी गंडमूल नक्षत्र है। जो भी बालक बालिका इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं पराक्रमी होते हैं, लेकिन उनको गंडमूल पूजा लगती है। अपने आचार्यों के द्वारा आप जो है विधिवत गंडमूल की पूजा करवा सकते हैं। 17 तारीख को जो है शनिवार द्वादशी और शनि प्रदोष व्रत भी इस दिन है। 18 तारीख को रविवार त्रयोदशी तिथि का क्षय है। इस दिन जो है चतुर्दशी आ जाती है 18 तारीख को, तो 14 और त्रयोदशी का प्रभाव एक ही साथ है। इस प्रकार से इन तिथियों के साथ साथ में यह पर्व भी बड़ा उत्तम आ रहा है। उसके बाद श्रावण पूर्णिमा जो है 19 तारीख को आएगी, 19 अगस्त को। उसके विषय में हम बाद में वार्तालाप करेंगे। इन सप्ताह के अंतर्गत, यानी सप्ताह कहाँ से शुरू हो रहा है? सप्तमी से शुरू हो रहा है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चौदस। इन तिथियों में ये 14 तक, शुक्ल पक्ष की 14 तक ये पर्व पड़ते हैं। इन पर्व के अंतर्गत चिंतपूर्णी अर्थात 13 तारीख को दुर्गा अष्टमी मेला चिंतपूर्णी चामुंडा देवी हिमाचल प्रदेश में बड़ी प्रसिद्धता से मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये तो थे इस सप्ताह के अंतर्गत तिथियों का विचार विमर्श। मैं निरंतर इसी प्रकार से तिथियों के विषय में आपको बताता रहूँगा। जैसे कि मेरी बहन ने मुझे बहुत सुंदर सा ये कहा कि आचार्य जी, जब आप साप्ताहिक फलादेश देते हो उसके साथ में ये तिथियां भी विचार कर दिया करो। कोई ऊंचा पर्व आ रहा हो तो उस पर्व के विषय में भी बता दिया करो। मित्रों, आइए इस सप्ताह के अंतर्गत हम चलते हैं। सप्ताह के अंतर्गत मेष राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत उत्तम है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और नए संबंध बनते चले जाएंगे। वृष राशि वालों के लिए समय ज़्यादा परेशानी कारक है। इस समय जो है शरीर का ध्यान रखें, स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है और कहीं ना कहीं आपको असुविधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, खान पान पे ध्यान दीजिएगा। इस सप्ताह के अंतर्गत आपने करना क्या है? भगवान गणेश जी की उपासना कीजिए। भगवान गणेश जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और भगवान गणेश जी को बुधवार के दिन
वैसे तो पूरे सप्ताह चढ़ा सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो विशेषतः उसमें बुधवार के दिन 2 लड्डू उनको जो है जरूर चढ़ाएं, जिससे आपके संकटों का निवारण होता चला जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए भी समय ठीक नहीं कहा गया। वाहन इत्यादि सोच के चलाएं, कहीं दुर्भिक्ष हो सकता है, घटना घट सकती है, इसलिए सचेत रहें और अपने सहयोगी मित्रों से पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। व्यापार में खूब धन की उत्पत्ति होगी, यशमान में वृद्धि होगी। कर्क के बाद चलते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा, हर प्रकार से समृद्धि कारक रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए इस समय करना क्या है? भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें और भगवान शंकर जी का ध्यान करें। आपके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण भोलेनाथ ही करेंगे। कन्या राशि में चलते हैं। कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और कोई रुका हुआ कार्य है आपका वो संपन्न हो जाएगा। तुला राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। यात्रा के योग बनते हैं, भ्रमण का योग बनता है, मन प्रसन्न रहेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और कोई शुभ समाचार मिलने की पूर्ण संभावना है। तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों के पास चलते हैं। बहुत ही अच्छा समय चल रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वृश्चिक के बाद चलते हैं धनु राशि में। धनु राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया है। इस समय ग्रह योग ऐसा कष्ट दे रहा है कि कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाएगा जिसके द्वारा आपको दुविधा प्राप्त होगी और आपके लिए कोई न कोई ऐसा कार्य कर जाएगा जिससे आपको संभालने में कठिनाई उत्पन्न होगी। इसलिए ध्यान दीजिएगा। करना क्या है? सप्ताह के अंदर गौ माता की सेवा कीजिए। भगवान की कृपा से गौ माता आपके सभी कष्टों का निवारण करेगी। धनु के बाद चलते हैं मकर राशि में। मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य मान वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद होगा, यात्रा के योग बनते हैं और बड़े बुजुर्गों का आप सदैव मान करें, आपको बड़ी सफलताएं मिलेगी। मकर के बाद कुंभ राशि वालों के लिए समय उन्नति कारक है। यशमान में वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद प्राप्त होगा। कुंभ के बाद मीन राशि वालों के लिए चलते हैं। बड़ा अच्छा समय चल रहा है मीन राशि वालों का और शुभ समाचार आपको मिलते चले जाएंगे। आनंदित रहोगे, आप प्रफुल्लित रहोगे, मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और अपने साथियों के साथ भी आप बड़े प्रेम से पेश आते हैं, इसलिए आपको उनकी सफलताओं का भी आंकलन करना पड़ेगा। प्रसन्न चित्त होकर के परिवार में सब प्रकार की खुशी आपको प्राप्त होगी। मित्रों, ये तो थी 12 राशियों का फलादेश। अब इन 12 राशियों को इस सप्ताह के अंतर्गत करना क्या है? एक छोटी सी कथा आती है। देखो, वैवाहिक सुख में स्त्री का, पत्नी का बड़ा महत्व है। इसीलिए भोलेनाथ भी पत्नी से, अन्नपूर्णा देवी से अन्न की भिक्षा मांगते हैं। जिस प्रकार माँ जब भोजन कराती है तो माँ के भाव से किसी प्रकार का द्वेष कारक नहीं रहता, लेकिन अगर पत्नी भोजन कराती, कई बार कहते तुम कमाते नहीं हो, निठल्ले बैठे हो, तो यहाँ पर बड़ा प्रभाव आता है। भोलेनाथ विवाह के बाद, वैवाहिक सुख के बाद भी अन्नपूर्णा से, पार्वती से अन्न की भिक्षा ले रहे हैं। तो भोलेनाथ ने सोचा कि मेरा जीवन कुछ ऐसा हो जाए जिसमें मुझे भिक्षा ऐसी न लेनी पड़े। तो भगवान ने हनुमान जी का स्वरूप बनाया और जब हनुमान जी के अंश में आए तो आपने देखा होगा कि अशोक वाटिका में माँ सीता स्वरूप, उनसे जो है क्या कहा, माँ तुम मोहि दीजिए कछु चिन्ह। फल देख करके माँ से कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे आज्ञा दीजिए मैं इन फलों को खा सकूं। तो सीता माता ने कहा, पुत्र आप बड़े स्नेह से खाइए, पर ध्यान रखना यहाँ पर बड़े जंगली राक्षस हैं, ये कहीं आपको अनिष्ट ना करें। हनुमान जी कहने लगे, माता जिस पर आपकी कृपा हो उसका अनिष्ट कैसे हो सकता है। देखिए, माँ के ममता। अब भिक्षा कहाँ तो अन्नपूर्णा से भिक्षा ली और कहाँ हनुमान जी ने मात स्वरूपा उस भगवती से जो है क्या ली, प्रार्थना की कि मुझे भूख लगी है। और मातुल्य, वात्सल्य भाव इसी प्रकार से आता है। इसीलिए इस सप्ताह के अंतर्गत सभी राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पठन करना चाहिए।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर्यो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यमान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोज सगामे अस कहीं सिरपति कंठ लगामे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहस अहिंसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविंद कही सके कहाँ ते। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करूं गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि सा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। श्यावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। इस प्रकार से चाहे तो सुन ले चाहे तो पढ़ लें सभी 12 की 12 राशियों को इस सप्ताह के अंतर्गत यदि हनुमान चालीसा का पठन पाठन कर लिया तो समझ लीजिए आपके लिए जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते चलेंगे। क्योंकि इन उपासनाओं के अंतर्गत भगवान ने अपनी वृत्तियां दे रखी होती हैं। आपके संकटों का निवारण करते हैं। भगवान सदैव आपकी रक्षा करते हैं, प्रतिभूति होती रहती है। और जो छोटे मोटे कंक्रीट आपके जीवन में आ रहे हैं, आपके रास्ते में आ रहे हैं, कांटे आ रहे हैं, वो कांटे कब विरक्त हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।